JUIFA ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। खत के मतन में लिखा, सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। यह अवाम का बुनियादी हक है कि वो पीसफुल तरीके से आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। जनाब स्पीकर, हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे, जितनी गलतियां हुई है उसको रेमेडी कर। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ा जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। बोले कि PTI के वर्कर्स आम पाकिस्तानी हैं, हमारे कारकुनान को इंसाफ मिलना चाहिए। एहतजाज के लिए जो लोग इस्लामाबाद आए उनमें किसी के पास असलहा नहीं था। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चलती। महंगाई की शरह नीचे गई है, इन्फ्लेशन नीचे सिंगल डिजिट में आई है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी 23% से आज 15% पे है। आप हम पे तनकीद भी किया करें, हमारी तस्हीह भी करें, लेकिन कभी कभी अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है, आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर जा रही है, तो उसमें हम सारों का भला है और हम सबको इसका क्रेडिट लेना चाहिए। वज़ीर कानून कहते हैं मुल्क में महंगाई की शरह कम हुई है, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, अपोजिशन अरकान को मौशी मामलात से आगाही नहीं, हुकूमत पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन अगर अच्छे काम हों तो उनकी तारीफ भी करें। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। इंडेक्स एक मरतबा फिर 1,11,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 1625 पॉइंट्स का इजाफा, 1,10,521 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे महंगा, कीमत 278 रुपए 22 पैसे हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली के तरसीली निज़ाम को जदीद बनाने के लिए खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामी के मुताबिक कर्ज की रकम से डिस्को से बिजली की काबिल भरोसा फराहमी यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। लेस्को, मेपको और सेपको के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद का कोर्ट मार्शल दूसरे मरहले में दाखिल। बाज़ाब्ता चार्जशीट के बाद तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। रिटायरमेंट के बाद सियासतदानों से राबतों की छानबीन शुरू। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में सियासी सरगर्मियों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस करार, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के भी इल्ज़ामात। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद 9 मई से जुड़े पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जराइम और फेक न्यूज की रोकथाम का मामला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दिए गए इख्तियारात मनसूख कर दिए गए। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रूल्स के तहत बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। वजारत दाखिला और वजारत कानून की जानिब से एतराजात के बाद इख्तियारात वापस लिए गए। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी दौरा चीन। मरीम नवाज की शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ जोंग मिंग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पंजाब और शंघाई के दरमियान मौशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला की शंघाई बेस्ड कंपनीज को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत।
पाक चीन मुश्तरका जंगी मश्क वॉरियर 8 इख्तिताम पजीर। ISPR के मुताबिक जंगी मश्क पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान 19 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी रही। इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में होने वाले 3 हफ्तों पर मुश्तमिल तवील मशकें हर साल मुनक्किद होती हैं। वॉरियर 8 दो तरफा मशकों के सिलसिले में 8वीं मश्क थी। अदालत ने लाहौर में स्मोक के तदारुक के लिए किए गए इकदामात बारे रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने स्मोक कमी के लिए किए गए इकदामात से मुतालिक तहरीरी रिपोर्ट अदालत में पेश की। 100 सालों से लगे हुए दरख्त हमारी खिदमत कर रहे हैं, उन्हें बचाना जरूरी है। जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। स्मॉग के डेरे बरकरार, बागों के शहर लाहौर की फजाएं फिर आलूदगी का शिकार। आलूदा शहरों के फहरिस्त में चौथा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 184 रिकॉर्ड। शहर में खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। बाइडन इंतजामिया का शामी बागियों से पहला राबता। जामिया हुकूमत के क़याम पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी इत्तेहादियों और तुर्किया के जरिए किए गए राबते में बाइडन इंतजामिया का शाम में अबूरी हुकूमत के क़याम का मुतालबा। इसराइल की शाम पर वहशियाना बमबारी न रुक सकी। सिहोनी फोर्सेस के 480 से ज्यादा फजाई और जमीनी हमले, 3 एयरबेस और 2 बहरी अड्डे तबाह। इसराइली फोर्सेस गोलान की पहाड़ियों से निकलकर दमिश्क तक पहुंच गईं। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है शाम के स्ट्रेटेजिक हथियारों के ज़खायर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। जनूबी शाम में दिफाई जोन बनाएंगे। इसराइली जारहियत के आगे इंसानियत शर्मसार। गजा, दिरुल बलाह, रफा में जुल्म बर्बरीत की दास्तानों का तवील सिलसिला जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,800 से तजावुज कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में जंग खत्म न करने का ऐलान। नेतन्याहू कहते हैं गजा जंग खत्म की तो हमास दोबारा कुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी से बाज न आई। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में 185 साल पुरानी मस्जिद का एक हिस्सा तजावुजात के नाम पर गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद फातेहपुर जिले हुक्काम ने मस्जिद का एक हिस्सा मुनहदिम किया। जिले इंतजामिया का कहना था मस्जिद का मिसमार किया गया हिस्सा गैर कानूनी था। बांग्लादेश का भारत से इंटरनेट सर्विसेज लेने से इनकार। बांग्लादेश उबूरी हुकूमत और भारत का इंटरनेट बैंडविड्थ ट्रांजिट मुआहदा मंसूख। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी वजारत टेलीकॉम का कहना है इक्तिसादी तौर पर इस मुआहदे से कोई फायदा न होने के सबब उसे मंसूख किया गया। भारत के बांग्लादेश के साथ मुआहदे का मकसद शिमाल मशरक़ी खित्ते के दूर दराज इलाकों में डिजिटल राबते को बढ़ाना था।